हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर जो कंपनी का जो ऑटो सेल्स का नंबर आया है जो मे मंथ 2026 का, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो पैसेंजर व्हीकल्स जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम कॉमर्शियल व्हीकल वाले बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जो आपका जो ट्रैक्टर और टीलर्स वाले जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट। तो ये डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम बताएंगे क्यों आपको इस वॉल्यूम का नंबर देखना, यानी हर मंथ में आप देखेंगे ऑटो का जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आते हैं, क्यों ये वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखना जरूरी है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे जो भी ऑटो कंपनी है वो मंथ के एंड में अपना ऑटो सेल्स का नंबर देता है। तो अगर ये आपका नंबर वगैरह दे रहा है तो इससे आपको इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा किस स्पीड से अपना जो ऑटो है इसको सेल्स कर रहा है। तो आपके पास एक डेटा आ जाएगा, क्योंकि आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो कंप्लीट रिजल्ट मिलता है, वो मिलता है आपका 3 मंथ बाद मिलता है। लेकिन आपको अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आपको वॉल्यूम का डेटा मिल जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा 3 मंथ के बाद, उसके बारे में एक अंदाज़ा मिल जाएगा। अगर देखेंगे आपका जो कोई बिजनेस है आपके पोर्टफोलियो में, अगर उस बिजनेस का वॉल्यूम का डेटा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रो कर रहा है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन तो आफ्टर थ्री मंथ यानी आफ्टर द क्वार्टर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। लेकिन आपका अगर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, अगर मंथ ऑन मंथ या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका वॉल्यूम डी ग्रो करेगा, यानी वो नीचे आएगा, पहले 20% से ग्रो कर रहा था, आप 10% से ग्रो कर रहा है, यानी आपका जो बिजनेस है, आपका जो कंपनी है, आपका पोर्टफोलियो में उसका ग्रोथ धीरे धीरे धीमा हो रहा है। तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ऐसे आप लोग अपना पोर्टफोलियो का एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस में जो ऑटो सेल्स का नंबर है ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में। तो इसके बाद ये डिस्कस करने से पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है। अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसका जो हार्ट है, यानी इसका ऑलमोस्ट 80% जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं जागुआर लैंड रोवर से। अगर देखेंगे जागुआर जो लैंड रोवर है वो आपका मेन बिजनेस करते हैं बाहर में, यानी चाइना, फिर आपका यूएसए, यूके, इस तरह का रीजन में इसका मेन बिजनेस चलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो जागुआर लैंड रोवर बहुत बुरे सिचुएशन से चल रहा था, लेकिन आप देखेंगे जागुआर लैंड रोवर का धीरे धीरे सिचुएशन बेटर हो रहा है, लेकिन अभी भी उसका सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। तो अगर आपको टाटा मोटर्स का शेयर बिजनेस रखना है अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको सिर्फ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का नंबर नहीं देखना है, उसके साथ आपको जागुआर लैंड रोवर का भी नंबर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जागुआर लैंड रोवर से 80% रेवेन्यू इसमें कंट्रीब्यूट होता है। सिर्फ 20% रेवेन्यू आते हैं आपका जो टाटा मोटर्स का जो इंडिया वाला बिजनेस से। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद हम टाटा मोटर्स का देखते हैं, उसका 42% से उसका वॉल्यूम ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो बहुत अच्छे लेवल से ये लोग ग्रो किया है। उसके साथ इसका ईवी वाले सेगमेंट देखेंगे वो भी 85% से ग्रो किया है। तो बहुत ज़बरदस्त नंबर है, लेकिन इसके साथ आपको जेएलआर का नंबर भी देखना है। उसके बाद हम हुंडई मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हुंडई मोटर्स 4.1% से इसका वॉल्यूम ग्रो किया है और इसका डोमेस्टिक सेल्स 9% से ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे जो हुंडई मोटर्स नॉर्मली सिंगल डिजिट में ही ग्रो करता है। अगर आप देखेंगे इसके अगले वाले क्वार्टर में देखेंगे तो इसका ग्रोथ मोटा मोटी 10%, 12%, 8% इस रेंज में रहता है। तो इससे बेहतर ग्रोथ करने वाला और भी बिजनेस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मारुति सुजुकी के बारे में। मेरे को मारुति सुजुकी का नंबर देखेंगे लास्ट क्वार्टर में भी बहुत अच्छा आया था। लास्ट मंथ यानी अप्रैल मंथ में भी इसका 30% के ऊपर वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर था। अगर आप देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़े कंपनी है आपका मारुति सुजुकी, लेकिन मारुति सुजुकी इस बड़े बेस के ऊपर भी ये लोग 30% के ऊपर ग्रो कर रहा है। इसके अगले क्वार्टर यानी अप्रैल 2026 में भी 30% के अबव से ग्रो किया था और मे मंथ में भी 34% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। मेरे को बहुत अच्छा लगा इस नंबर, क्योंकि इतना बड़ा बेस के ऊपर इस तरह का नंबर बहुत ही अच्छी बात है। और इसका डोमेस्टिक 34% से ग्रो किया है, एक्सपोर्ट 34% से ग्रो किया है। तो इसका हर एक सेगमेंट बहुत अच्छे कर रहा है। आपको मारुति सुजुकी का
अच्छे से ट्रैक करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद हम M&M यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में देखेंगे। उसका टोटल वॉल्यूम 20% से ग्रो किया है, ये और एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। अगर आप देखेंगे ये आप कोई भी इसका अगले साल में भी चला जाएंगे, जब ऑटो का ग्रोथ एकदम ही नहीं था तब भी ये 20% से ग्रो कर रहा था, अभी भी ये 20% से ग्रो कर रहा है। और उसका SUV 11% से ग्रो किया। एक स्टेबल कंपनी है, इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम SML महिंद्रा के बारे में देखेंगे। वो इसुजू करके कोई कंपनी के पास था, फिर इन लोगों ने महिंद्रा ने इसका स्टेक वगैरह लिया है। तो ये आपका कार्गो व्हीकल बनाते हैं, उसके साथ पैसेंजर व्हीकल की बनाते हैं। कार्गो व्हीकल का मतलब होता है जो सामान को जो इधर से उधर ले जाते हैं, आपका जो E-कॉमर्स क्विक कॉमर्स का जो सामान वगैरह लेके जाते हैं उसे कार्गो व्हीकल कहते हैं। तो ये इसका जो 15% का इसका ग्रोथ है। अगर आप SML महिंद्रा को देखेंगे, इसका ग्रोथ पहले और भी ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका ग्रोथ कम हो रहा है। तो इसका ओवरऑल जो वॉल्यूम ग्रो किया है 15% से, और इसका कार्गो व्हीकल का वॉल्यूम -17% से डिग्रो किया है, और इसका पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट 26% से ग्रो किया है। तो इसका कार्गो व्हीकल के वजह से इसका ओवरऑल ग्रोथ में थोड़ा डीप आया है। तो ये हो गया। फिर हम अतुल ऑटो के बारे में डिस्कस करेंगे। अतुल ऑटो एक थ्री व्हीलर बनाने वाला एक कंपनी है। इसका डीजल पेट्रोल वाला इंजन भी है, उसके साथ EV वाला सेगमेंट भी है। और इस अतुल ऑटो का नंबर अगर आप देखेंगे तो 29% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर है। तो ये हो गया मोटा मोटी आपका पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट। अब चलते हैं कॉमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स CB के बारे में। टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। और इसका डोमेस्टिक 19% से और एक्सपोर्ट -9% से। अगर आप देखेंगे जैसे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का मेन जो रेवेन्यू आते हैं वो JLR से आते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है मोटा मोटी इंडिया बेसिस बिजनेस है। इसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज 9% से डिग्रो हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट का परसेंटेज बहुत ही कम है। अगर आप देखेंगे इसका टोटल एक्सपोर्ट का परसेंटेज ऑलमोस्ट 5% होगा इसका टोटल रेवेन्यू का। तो उतना चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे इसका एक्सपोर्ट -9% से डिग्रो हुआ है, लेकिन इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे लेवल से टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल ग्रो कर रहा है, तो आप भी इस बिजनेस को देख सकते हैं। उसके बाद अशोक लेलैंड का वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर बहुत ही खराब आया है। टोटल ओवरऑल बेसिस में देखेंगे तो -4% से डिग्रो हुआ है। इसका डोमेस्टिक सेगमेंट -3% से डिग्रो हुआ है। तो ये हो गया आपका। और फोर्स मोटर का नंबर अभी तक नहीं आया है। तो ये हो गया आपका कमर्शियल व्हीकल का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो टीलर और ट्रैक्टर वाले जो सेगमेंट है। पहले एस्कॉर्ट कुबोटा के बारे में देखेंगे। तो एस्कॉर्ट कुबोटा मोटा मोटी इसका 19% से ग्रो किया है, और इसका डोमेस्टिक सेगमेंट 22% से ग्रो किया है, और एक्सपोर्ट -35% से डिग्रो हुआ है। और उसके साथ एस्कॉर्ट कुबोटा का जो ये मेनली ट्रैक्टर वगैरह सेल करते हैं। तो मैनेजमेंट ने जो ट्रैक्टर और टीलर्स वाली जो कंपनी है उसमें एक दिक्कत है कि इस जो साल चल रहा है यानी 2026 जो साल चल रहा है वो एल नीनो का साल है, यानी इसमें आपको बारिश कम होगा। तो बारिश अगर कम होंगे तो आपका जो फार्मिंग का जो प्रोसेस वगैरह होता है तो उसमें जो ट्रैक्टर वगैरह लगते हैं तो वो भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट ने बताया है। तो इस ट्रैक्टर और टीलर्स वाले सेगमेंट के बारे में इस बात का एक आपको अंदाज़ा रखना चाहिए कि एल नीनो होने से वजह से यानी बारिश कम होगा। एल नीनो जो ईयर होता है उसमें आपको बारिश कम होता है। तो अगर आपका बारिश कम होगा तो आपका जो फार्मिंग है थोड़ा इफेक्ट होगा, और अगर फार्मिंग इफेक्ट होगा तो जो फार्मिंग का इक्विपमेंट और फार्मिंग का चीज़ें बना रहा है बेच रहा है तो उसका भी बिजनेस इफेक्टेड होगा। तो यही वजह से आपको ये टीलर्स और ट्रैक्टर वाला सेगमेंट को थोड़ा अच्छे से देखना है। तो एस्कॉर्ट कुबोटा का नंबर मैंने बता दिया है। अब VST टीलर्स के बारे में देखेंगे। वो टीलर और ट्रैक्टर बेचते हैं, और उसका जो पावर टीलर वाला सेगमेंट है वो 32% से ग्रो किया है, और ट्रैक्टर वाला सेगमेंट 3% से ग्रो किया है। ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो मोटा मोटी 28% से ग्रो किया है। तो ये बात है। तो अगर आपको जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट में खेलना है तो मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी बहुत अच्छा कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप M&M को भी देख सकते हैं, टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छा नंबर कर रहा है, लेकिन JLR के वजह से मैं टाटा मोटर्स को नंबर 1 या फिर नंबर 2 में नहीं रख रहा हूँ। और अगर आपको जो कमर्शियल व्हीकल में खेलना है तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स CB बहुत अच्छे प्लेयर है, उसके साथ आप जा सकते हैं। और
मैं अभी कोई भी ट्रैक्टर टिलर कंपनी के साथ मैं कोई अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एल नीनो की वजह से इस बार मानसून बहुत इफेक्टेड हो सकता है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसका वॉल्यूम थोड़ा डाउन हो सकता है। तो यही था पूरा वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।